नाज़रीन इकराम, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। इसमें एक जगह एक तख्त पर मलका बरतानिया की ताजपोशी हो रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में इस खाली तख्त की तस्वीर है जिसमें तीर के निशान से एक पत्थर की निशानदेही की गई है जो इस कुर्सी या तख्त के बिल्कुल नीचे है। दोस्तों, दरअसल ये वो मुकद्दस पत्थर है जिस पर बिठाकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी। इसे तख्त दाऊद कहा जाता है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सुलेमानी तामीर किया तो ये पत्थर दूसरी मुकद्दस अशिया के साथ हैकले सुलेमानी में रखा गया था। जब सन 70 में रूमियों ने फ़लस्तीन पर हमला किया तो लाखों यहूदियों के कत्लेआम के साथ साथ हैकले सुलेमानी को भी गिराकर तबाह कर दिया गया। टाइटस ने यह पत्थर भी साथ लिया और इसे रूम में लाकर रख दिया। रूम के बाद ये पत्थर आयरलैंड लाया गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड लाया गया। आयरिश और स्कॉटिश बादशाह इसी मुकद्दस पत्थर पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते थे। स्कॉटलैंड से ये पत्थर इंग्लैंड लाया गया। इंग्लैंड में भी बरतानवी बादशाह इसी तख्त दाऊद पर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते हैं, जबकि आज ये पत्थर बरतानवी पार्लियामेंट के साथ एक चर्च में मौजूद है। नाज़रीन, तहकीक से ये बात सामने आई है कि यहूदी इस तख्त दाऊद को इसकी पुरानी जगह यानी तीसरी बार तामीर किए जाने वाले हैकले सुलेमानी में दोबारा रखना चाहते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इसी तख्त दाऊद पर इनका मसीहा आकर बैठेगा और सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा, यानी यहूदियों का वो मसीहा जिसे हम मुसलमान दजाल के नाम से जानते हैं, और ईसाइयों के मुताबिक इस तख्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे। नाज़रीन इकराम, ये तो आपके इल्म में होगा कि इस हैकल के तमाम हिस्से यहूदियों ने तामीर कर रखे हैं, अब सिर्फ इसको नस्ब करना बाकी है। यह हैकले सुलेमानी ऐन इसी जगह तामीर किया जाएगा जहां इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। इस मकसद के लिए गुंबद सुगरा और मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा। और यह भी आपने ज़रूर सुना होगा कि यहूदियों ने मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खुफिया तरीके से मशीनरी इस्तेमाल करते हुए कमज़ोर कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। जब मस्जिद अक्सा, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है, शहीद की जाएगी तो कमज़ोर और बिखरे होने के बावजूद मुसलमान उठ खड़े होंगे, चाहे कोई सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी या फिर देवबंदी। अपने किबला अव्वल की शहादत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस मामले में आज भी तमाम मुसलमान मुत्तहिद हैं। नतीजे में आखिरी आलमी जंग शुरू होगी, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयाँ मौजूद हैं। नाज़रीन, वो इतनी खौफनाक जंग होगी कि हदीस पाक में है कि इस जंग में इतनी खून रेजी होगी कि ज़मीन लाशों से अट जाएगी। एक परिंदा ज़मीन पर खाली जगह की तलाश में उड़ेगा, लेकिन इसे पूरी ज़मीन पर कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर इंसानी लाशें नहीं होंगी। हत्ता कि वो थक कर गिर जाएगा तो जहाँ गिरेगा वहाँ भी लाशों का ढेर होगा। नाज़रीन, इस जंग के बारे में कहा जाता है कि ये हर सूरत होकर रहेगी। इस आखिरी जंग का जिक्र तमाम मज़ाहिब की किताबों में हरमजदून, आर्मागेडन, हत्ता के हिंदुओं की किताब में महायुद्ध के नाम से मौजूद है। यहूदी और ईसाई इस जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इनकी एक नेटो फोर्स पूरी तैयारी की हालत में मौजूद है, जबकि बदकिस्मती से मुसलमान अभी तक अपने मसलों में उलझे हुए हैं। या इनको अयाशियों, बदमाशियों और फ़िरका परस्तियों में उलझा दिया गया है, या फिर मजहबी जमातों के आपस के मोमिन काफिर के झगड़े चल रहे हैं। बच्चे, नौजवान और बड़े सब के सब मीडिया और बेहयाई की तरफ गामजन हैं। मेरी कौम को इन चीज़ों में उलझाकर दीन से दूर करके वो लोग अपने असल मिशन पर पूरी तवज्जो से काम कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी आवाज़ किसी तक पहुँचे या ना पहुँचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करता हूँ। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।